एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे अडाजी कहती है हे शिमामुरा, और शिमामुरा इसकी तरफ देखती है। जिसके बाद एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अडाजी बैठी हुई होती है। अडाजी सोचती है कि हम क्यों सेकेंड ईयर में आए हैं। शिमामुरा और मेरे बाकी क्लासमेट अभी नीचे पीई क्लास में होंगे। क्या शिमामुरा को रियलाइज़ हुआ होगा कि मैं ऊपर बैठी हूँ? उससे पहले मैं रियलाइज़ करती, शिमामुरा के आसपास नए लोग आ गए एंड शिमामुरा के लिए सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मेरे लिए नहीं। शिमामुरा उन लोगों के साथ स्माइल करती है जिनको उसने अभी अभी जाना है। मैं उस स्माइल में एंड इस स्माइल में कोई भी डिफरेंस नहीं खोज पाई जो स्माइल वो मुझे दिखाती थी। ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर देता है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अभी रो दूंगी। सच में कुछ भी ड्रामेटिक या फिर स्पेशल शिमामुरा एंड मेरे बीच में नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर कोई लड़की आने लगती है और अडाची कहती है शिमामुरा, लेकिन यहाँ पर वो लड़की शिमामुरा नहीं होती है एंड वो लड़की यहाँ पर आके बैठ जाती है और अपनी बुक को पढ़ने लगती है। अडाची कहती है कि मैंने अपनी जगह को भी खो दिया एंड यहाँ से जाने लगती है। तब वो लड़की कहती है कि सॉरी तुम्हारी जगह ले लेने के लिए, और अडाची कहती है कोई बात नहीं एंड यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अडाची बोल रही होती है मुझे पता है कि शिमामुरा अब मुझे वहाँ जिम पे नहीं दिखेगी क्योंकि हम दोनों एक जैसे नहीं है। हम दोनों जिम पे मिले थे क्योंकि मैं अकेली थी और शिमामुरा क्लास में बोर हो गई थी और क्लास छोड़ के वहाँ पर आ गई थी। एंड फिर अडाची मॉल पे आती है एंड वो कहती है कि जिसे मैं एंड करना चाहती हूँ वो है शिमामुरा के साथ बिताया गया टाइम से मैं यहाँ पर बैठ के याद करूँगी, लेकिन वो यहाँ से वापस जाने लगती है और कहती है ये सब कुछ एकदम बोरिंग है बिना शिमामुरा के। तभी अडाची को एक डॉग की आवाज़ आती है एंड वो देखती है कि यहाँ पर एग्जीबिशन लगा होता है एंड वो एक डॉग के पास जाती है और कहती है कि शिमामुरा को ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद है। मैं एकदम पागल हूँ, मैं किसके बारे में सोच रही हूँ जो कि शिमामुरा को काफ़ी पसंद है। अगर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तभी इसकी टक्कर तारुमी से होती है और तारुमी और ये दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। फिर तारुमी जाने लगती है। तभी अडाची देखती है कि तारुमी का छोटा सा बियर नीचे गिरा होता है और अडाची तारुमी को वो बियर देती है और तारुमी कहती है शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चली जाती है। फिर अडाची सोचती है कि मुझे ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर शिमामुरा एंड मेरे पास ऐसा ही मैचिंग होता। रुको, मैं ये फिर से क्या सोच रही हूँ। एंड तभी वो एक डॉग को देखती है और इतने में उसके आंख से आंसू निकल जाते हैं एंड वो कहती है मैं किस लिए रो रही हूँ, वो तो सिर्फ एक डिस्प्ले पर पपी था। यहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में इसे कोई लड़की बुलाती है, लेकिन अडाची उस पे ध्यान नहीं देती है एंड ये लड़की कहती है कि तुम श्योर हो, अगर तुम अपने दिल में भरे ट्रबल के साथ घर जाओगी तो फिर तुम अपने आने वाले कल को वेलकम कैसे करोगी। और अडाची यहाँ पर बैठ जाती है। फिर ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, तुम्हारी मुसीबतों के बारे में, यहाँ तक तुम्हारी आंसू के पीछे का रीज़न भी। में रोमांस प्रॉब्लम है। और अडाची चौंक जाती है। फिर ये लड़की कहती है कि 1000 येन लगेंगे और अडाची बिना सोचे ही इसे 1000 येन दे देती है। ये लड़की कहती है क्या उसके लंबे बाल है तुमसे भी ज़्यादा एंड वो तुम्हारे लिए काफ़ी प्यारा है वो पर्सन। और अडाची कहती है वो पर्सन और शिमामुरा के बारे में सोचने लगती है। ये लड़की कहती है कि तुम जिसे लाइक करती हो वो एथेज़म है एंड तुम सोचती हो कि बाकी सब क्या सोचेंगे एंड यहाँ से भाग जाती हो। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम सिंपल तरीके से एथेज़म पा सकती हो। डायरेक्शन में फेस करो एंड स्क्रीम करो। अडाची कहती है
मतलब है तुम्हारा, और ये कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हारे 1000 येन वेस्ट हो जाएंगे। अडाची कहती है क्या मुझे सच में यहाँ पर स्क्रीम करना होगा, एंड ये कहती है कि अगर तुम अभी नहीं करोगी फिर तुम्हें हमेशा के लिए रिग्रेट रहेगा, एंड वही स्क्रीम करो जो कि तुम फील करती हो। अपना हाथ उठाओ एंड ज़ोर से स्क्रीम करो। इस रास्ते से तुम हार्ट को मजबूत करने वाली एंड हार्ट को स्टील करने वाली बनोगी। तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं रहेगा। एंड फिर अडाची बोलने का ट्राई करती है लेकिन बोल नहीं पाती है, और ये लड़की कहती है अगर तुमने आज इसे कर दिया तो फिर तुम फिर कभी भी नहीं भागोगी, ना ही कभी रिग्रेट करोगी। अडाची कहती है मुझे सिर्फ अपनी फीलिंग को बोल के एंड अप करना है। स्टार्ट से भाग रही थी लेकिन मैं वहाँ पर रुक जाती और शिमामुरा से बात करती तो फिर ये पार्ट रिग्रेट का नहीं बनता, ना ही ऐसा कुछ होता। और यहाँ पर अडाची ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं नहीं भागूंगी। ये लड़की कहती है कि आखिर तुमने कर दिया। वैसे लोगों को अपना फ्यूचर जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें अपने फ्यूचर को अपना डिज़ायर बनाने की ज़रूरत है। अपना सामान इकट्ठा करके यहाँ से भागने लगती है क्योंकि इसके पीछे पुलिस वाला पड़ा होता है। मतलब शिमामुरा की वजह से अडाची का पोपट बन गया है। जिसके बाद एक वीक निकल गया होता है। अडाची रोज स्कूल आती है और बोलने का ट्राई करती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती है। उसे उस वाली लड़की की किताब मिलती है एंड अडाची उसे पढ़ने लगती है। एंड अब अडाची बोल रही होती है कि मैं क्यों भाग जाती हूँ, क्योंकि मैं डरती हूँ। मैं हमेशा ये सोच के डरती हूँ कि मेरा आने वाला कल कहीं मेरा पिछला कल ना बन जाए, एंड इसी वजह से मैं काफ़ी हेजिटेट होते रहती हूँ, अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। अगर मैं ये सब छोड़ के चली जाती हूँ क्योंकि वो ग्रेट बदलाव नहीं पता है, फिर मैं उस रास्ते पर चल के उस रास्ते को चुनती हूँ। मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। पीछे चलते हैं। मैं सेकंड ईयर की नहीं बनी हूँ लेकिन शिमामुरा सेकंड ईयर की स्टूडेंट बनी है। वो अभी लंच कर रही होगी एंड मुझे ही वहाँ पे जाना होगा, और चिल्लाती है कि मैं इस बार भी नहीं भागूंगी। फिर प्रेजेंट में शिमामुरा से कहती है शिमामुरा, एंड अब वो खुद से कहती है कि ऐसे मेरा सेकंड ईयर ऑफिशियली स्कूल में स्टार्ट हुआ। एंड शिमामुरा बोल रही होती है कि ये काफ़ी वक्त बाद था जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। ये हमारे क्लासरूम में फर्स्ट टाइम था जब उसने मुझे बुलाया था। फिर अडाची कहती है क्या मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ। शिमामुरा कहती है हाँ, एंड फिर अडाची इसके पास बैठ जाती है और कहती है ऐसा चलेगा, और शिमामुरा कहती है कि ठीक है। अडाची अपने साथ कई सारे ब्रेड लाई होती है और कहती है कि शिमामुरा तुम कौन सा वाला लोगी। शिमामुरा कहती है जैम ब्रेड, जिसके बाद ये सारी लड़कियाँ एक एक ब्रेड ले लेती है। एंड अब शिमामुरा बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि उसने अपना माइंड बना लिया था कि उसे सिर्फ मैं ही चाहिए एंड उसे मेरी ही ज़रूरत है। पर उस वक्त मुझे किसी की ज़रूरत थी तो उस वक्त मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। जाके मुझे साचो एंड बाकियों के साथ अपना रिलेशनशिप समझ में आया। पहले की सीट फिर से चेंज हो अब शाम को अडाची कहती है कि शिमामुरा क्या हम दोनों साथ में घर जा सकते हैं, और शिमामुरा इसे देखती रहती है और कहती है हाँ ज़रूर। एंड फिर अडाची कहती है क्या तुम मुझे टीज कर रही हो। तभी वो शिमामुरा का किचन देखती है और उसे तारुमी का किचन याद आता है। एंड अडाची कहती है क्या ये अभी पॉपुलर है। शिमामुरा कहती है मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें भी एक चाहिए, और अडाची कहती है कि हाँ मुझे भी एक चाहिए अगर वो तुम्हारे साथ मैचिंग हो तो। एंड शिमामुरा सोचती है कि मेरे पास तारुमी के पास एंड अडाची के पास भी सेम होगा तो फिर हम तीनों ही मैचिंग लगेंगी। कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चाहिए, जिसके बाद ये दोनों जा रही होती है और अडाची ने शिमामुरा का हाथ पकड़ रखा होता है। और शिमामुरा बोलती है कि पता नहीं सब लोग मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हैं, क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई स्पेशल हूँ। वैसे तारुमी मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ती है और अडाची राइट वाला हैंड।
फिर शिमामुरा अडाची से कहती है कि कल मिलेंगे, वैसे तुम कल आओगी और तुम अपनी बाइक लाई हो। और अडाची कहती है मैं आऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। शिमामुरा कहती है क्या? अडाची कहती है कुछ भी नहीं। और शिमामुरा कहती है मैं घर पे नहीं जा सकती हूँ जब तक कि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ती हो। अडाची कहती है हाँ तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं नहीं कहीं भी नहीं जाओगी। एंड यहाँ पर शिमामुरा कहती है कि वो मुझे छोटे पपी जैसे। तो तभी अडाची शिमामुरा का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर ले जाती है और इतने में वो शिमामुरा के गले से लग जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि शिमामुरा तुम सबसे बेस्ट हो। शिमामुरा कहती है ये हक कहाँ से आया? और अडाची कहती है कि हमने काफ़ी वक्त से ये नहीं किया था। शिमामुरा कहती है क्या कुछ हुआ था? अडाची कहती है क्योंकि तुम सारी लड़कियों के साथ रहती थी। जोर से हग करने लगती है। एंड शिमामुरा कहती है अच्छा तो फिर तुम उनसे जेलस थी, मैं तुम्हारा क्या करूं? और फिर इसकी पीठ थपथपाने लगती है और बोलती है कि अडाची सिर्फ मुझे अपनी सिस्टर नहीं बनाना चाहती है बल्कि वो मुझे अपनी मॉम भी बनाना चाहती है। इन साचो और बाकी लड़कियों ने देख लिया तो फिर उन्हें गलत फैमिली हो जाएगी। बाद में शिमामुरा कहती है कि संभाल के अपने घर पे जाना साकुरा चान। और अडाची कहती है कि तुम मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट क्यों कर रही हो, वैसे मैं तुम्हें कॉल करूँगी। शिमामुरा कहती है श्योर। एंड अडाची कहती है कि 7 बजे। शिमामुरा इसे कुछ कहने वाली होती है लेकिन अडाची यहाँ पर बिना सुने ही पर चली जाती है और शिमामुरा जा रही होती है। तभी रास्ते में याशिरो मिलती है और उसकी सिस्टर भी होती है। याशिरो शिमामुरा को पैनकेक खाने को ऑफर करती है। शिमामुरा कहती है तुम्हारे पास इसके लिए पैसे कैसे आए? और इसकी सिस्टर कहती है कि मुझे लगा कि याशिरो के पॉकेट में कुछ है। याशिरो कहती है हा मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं याशिरो मॉन बन जाऊंगी, जिसके बाद ये इसके घर पर होते हैं। शिमामुरा अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं जल्दी डिनर कर सकती हूँ, वैसे खाने में क्या है? एंड इसकी मॉम उसे बताती है कि डिनर में क्या बना है। जिसके बाद शिमामुरा अडाची के कॉल के आने का इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही पूरे 7 बजते हैं तभी अडाची का कॉल आता है। ये दोनों पहले तो थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें करते हैं, जिसके बाद शिमामुरा कहती है क्या तुम्हें कुछ काम था? अडाची कहती है नहीं तो मैंने बस तुमसे काफ़ी वक्त से बात नहीं करी थी। शिमामुरा कहती है क्या तुम फ्रेंड नहीं बनाना चाहती हो? और अडाची कहती है कि नहीं, मेरे पास तुम हो। और शिमामुरा कहती है क्या अडाची हमेशा ऐसे ही बात करती है? अडाची कहती है क्या तुम मेरे अलावा किसी और से भी बात करती हो? और शिमामुरा कहती है कि हाँ। एंड अडाची कहती है कि हाँ तुम करती होगी। शिमामुरा कहती है ये सैड वाली बात कहाँ से आई? अडाची कहती है मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ जो कि तुम्हें कॉल करती है। फिर अडाची कुछ भी नहीं बोलती है और शिमामुरा कहती है क्या तुम कॉल एंड करना चाहती हो? अगर तुम बात नहीं करोगी तो फिर पैसों की बर्बादी होगी। अडाची कहती है जब भी मैं तुम्हारे साथ कॉल पर होती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा सारा टाइम ले लूँ। शिमामुरा कहती है तुम काफ़ी पॉसेसिव हो। अडाची कहती है ये तो नॉर्मल। शिमामुरा कहती है ये कोई बुरी बात नहीं है जब आपको पता चले कोई आपसे आपकी फीलिंग शेयर कर रहा है जो कि आपकी बहुत केयर करता है। अभी अडाची को सारे मोमेंट याद आते हैं एंड वो ज़ोर से रोने लगती है। शिमामुरा कहती है तुम ठीक हो? अडाची कहती है तुम शिमामुरा। एंड शिमामुरा बोल रही होती है कि जब भी मैं अडाची के साथ होती हूँ तब मेरी पॉसिबिलिटी फिक्स होती है। अगर कोई मुझे चलने का चूज़ करने को कहता है तब मेरी चॉइस नीचे देखना होता है। मैं वही चुनूंगी जो कि बेस्ट होगा। वो वाला रास्ता अडाची ने चुना है, उसमें उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।